हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका जो है 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 100+ क्वेश्चंस रहेंगे और उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ और भी कराया जाएगा। जैसे डेली आप लोगों का 8 AM पर आता है उत्तराखंड, वो तो डेली चलेगा ही। उसका टाइमिंग जो रहेगा, टाइमिंग मैं यहाँ पर आप लोगों को 2 बजे, दिन में 2 बजे का टाइमिंग सही है? बताओ भाई जल्दी से। 2 बजे का टाइमिंग, क्योंकि मुझे लगता है उस टाइम पे जो है सभी बच्चे अगर कॉलेज स्कूल जाते हैं तो वो भी फ्री हो जाते होंगे। 2 बजे का टाइमिंग आपके प्रैक्टिस सेट के लिए परफेक्ट लगता है। तो यहाँ हम जो है मॉर्निंग वाला वीडियो जैसे आता है आपका, उससे तो आप करेंगे ही करेंगे। और उसके अलावा आपका जो 2 बजे आपके पहले करंट अफेयर आ रहा था, उसकी जगह पर आप जो है प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं 1 नवंबर से। अभी मैं क्वेश्चन कवर करूंगी हिस्ट्री के, और आप लोगों के लिए रैपिड फायर सीरीज है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। दिल्ली शहर की नींव जो है वो किस शासक ने डाली थी? मैं बता देती हूँ, चंद्र बरदाई जी की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, है ना, रचना में जो है तोमर वंश के शासक थे अनंगपाल तोमरयान। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, ऐसा माना गया है। ऑप्शन डी। नवरत्न किस मुगल बादशाह की या मुगल शासक के दरबार में रहते थे? 9 रत्न। अब आपके लिए क्वेश्चन है, उन 9 रत्नों के जल्दी से कमेंट करके नाम कहाँ बताने हैं? कमेंट बॉक्स में बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी आपका अकबर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? या भक्ति आंदोलन का जो प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। बेसिक आपका वीडियो लंबा होगा, लेकिन क्वेश्चंस ऑफ नंबर भी यहाँ पर आपकी ज़्यादा हैं। महान संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन भी उन 9 रत्नों में से एक था, और इनका जो मकबरा है वो है ग्वालियर में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? जो कि फेमस मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, ये आपका पड़ता है तमिलनाडु के मदुरै में। ऑप्शन सी। मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? मुगलकालीन राजकीय भाषा का नाम फारसी। दीन ए इलाही धर्म किस शासक के द्वारा चलाया गया? दीन ए इलाही धर्म किस शासक के द्वारा चलाया गया है? अकबर। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इल्तुतमिश द्वारा किसके सिक्के चलाए गए हैं? इल्तुतमिश के द्वारा जो है शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए गए थे। ये आपको याद रखना है। पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, और साथ ही इसने जो यहाँ पर आपको आंसर करना है वो है चांदी का टका और तांबे का जीतल इसने चलाया था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, चांदी का टका और तांबे का जीतल। सलीम किस मुगल शासक के बचपन का नाम है? जहांगीर। ऑप्शन सी। साहे बेखबर किस मुगल शासक को कहा जाता है? कंप्यूटर के लिए आप बच्चे बोल रहे थे ना, तो कंप्यूटर की एक बुक मैंने ऑर्डर की है फिलहाल। जैसे ही वो आती है, बहुत अच्छी बुक रहेगी, ऑब्जेक्टिव उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, तो पूरा अगर आप उसे पढ़ लेंगे, उसे कर लेंगे, तो कहीं उससे बाहर नहीं जाएगा। वो आपका 2-4 दिन या जितना भी टाइम लगता है तब आएगी। और करंट अफेयर भी आप लोगों का बहुत जल्दी कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, डोंट वरी। ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम। शेषाशुरी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? शेषाशुरी की डेथ कालिंजर। ऑप्शन ए। अच्छा मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन ना आपका जो कौन बनेगा करोड़पति है वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो कालिंजर का किला कहाँ पर है, मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग। अगर कोई कौन देखेगा करोड़पति देखता होगा तो उसे ज़रूर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसीलिए काम की चीज़ों को देखो, इधर उधर की चीज़ों को नहीं देखनी चाहिए, है ना। तो केबीसी जो आपका कौन बनेगा करोड़पति वो भी एक अच्छा है। कुछ अगर आप थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ देखना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों को आप ज़रूर देखिए। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये मानते हैं बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में डाक प्रथा प्रचलन की शुरुआत जो है वो किस शासक के समय हुई है? आंसर ए शेषाशुरी हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में
किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना 1504 में होती है, लेकिन कौन करता है? सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका शहादरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? कहाँ पर? शहादरा। शहादरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? जहांगीर। रामचंद्र पांडुरंग किस व्यक्ति का मूल नाम है? रामचंद्र पांडुरंग किस व्यक्ति का मूल नाम है? तात्या तोपे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? देखो भाई, मैंने आपको जो जो चीज़ें कहा है, चाहे वो लुसेंट को कंप्लीट कराने की बात हो ऑब्जेक्टिव में, चाहे वो आपका एनसीईआरटी सार संग्रह कराने की बात हो, हालांकि मैं पॉलिटी आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, है ना, या फिर कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो, या हिंदी का कराने की बात, मैंने कहा है पेपर तक आपका कवर होगा। तो सारी चीज़ें भले ही मैराथन लेनी पड़े, है ना, मैराथन की फॉर्म में लॉन्ग वीडियो है, लेकिन आपको ज़रूर मैं कराऊंगी, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मैसूर का। मैसूर कर्नाटका में है। नेक्स्ट है मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुखशियर को कहते हैं। द्वितीय ताजमहल की संज्ञा किसे दी जाती है? द्वितीय ताजमहल की संज्ञा किसे दी जाती है? बीबी के मकबरे को दी जाती है। 20 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में है? ये भी कर्नाटका में। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है? जामा मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 22 शाहजहां। इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया है? भारत में सबसे पहली सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। तुलसीदास किसके समकालीन माने जाते हैं? तो तुलसीदास जो है समकालीन माने जाते हैं अकबर के। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? कहाँ का? दिल्ली सल्तनत। इब्राहिम लोदी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूना खां किसका वास्तविक नाम था? जूना खां किसका वास्तविक नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? फाहियान। तो ये आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हुणों ने किस शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया है? हुणों ने जो आक्रमण करा था वो किसके शासनकाल में किया था? स्कंदगुप्त। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एकता सेना का गठन किसने किया था? एकता सेना का गठन इल्तुतमिश ने किया था। पूर्व का सिराज किस नगर को कहा जाता है? पूर्व का सिराज जौनपुर को। और बहुत सारे, एक बच्चे ने ये कहा था कि मैम टिक छोटे लगाइए, तो मैं अब मुझे ध्यान आया है अभी, तो मैं अब छोटे टिक ही करूँगी, है ना। प्रथम अफगान शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था वो कौन था? बहलोद लोदी था। बहलोल लोदी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। हम्पी किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो हम्पी है ये कर्नाटका में है, और किस नदी के किनारे पर है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, ऑप्शन डी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब जो 1847 से 1856 तक रहा था, अंतिम था और 10वां नवाब था अवध का, उसका नाम है वाजिद अली शाह। कौन था बच्चे? वाजिद अली शाह। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, सॉरी, क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सॉरी। तो ये आप लोगों का हो गया है फर्स्ट पार्ट। तो मैं अब यहाँ पर एक पार्ट करके आपको डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपका 34 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। सेकंड पार्ट भी आपका 34 क्वेश्चंस का रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 34 का एक सेकंड पार्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध की विजय का जो वर्णन है किस शिलालेख में है? दो कलिंग विजय का संबंध अशोक के शिलालेखों से है। तो ये जो शिलालेख है, अभिलेख है, वो है आपका
अशोक का 13वां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? भाई जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रेशियो आता है या परसेंटेज आता है ना, वो आपका आता है 50% बच्चे ऐसे हैं जो नॉन सब्सक्राइबर वो देखते हैं और कम जो है वो देखते हैं। तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है कहाँ पर? टेलीग्राम में। सिमुक, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सॉरी, ऋग्वेद में अगर मंडलों की बात करती हूँ तो वो है बेटा 10 मंडल ऋग्वेद में है, ऑप्शन बी। पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को हराया है? पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को हराया है? हर्षवर्धन, ऑप्शन सी। सुंदर मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? सुंदर मूर्ख, सर शहर यार को, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कांचीपुरम किन राजाओं की राजधानी थी? कांचीपुरम पल्लवों की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क। मालती माधव के रचनाकार कौन है? मालती माधव। भवभूति मालती माधव के रचनाकार हैं। लौह स्तंभ को किस शासक के द्वारा बनवाया गया है? लौह स्तंभ को किस शासक ने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दस्तक प्रणाली का अंत किसने किया है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादक, क्वेश्चन नंबर 12, नागार्जुन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर किसके समकालीन थे? कबीर किसके कबीरदास जो है ना, ये किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के, ऑप्शन सी। भीमबेटका किस हेतु प्रसिद्ध है? अच्छा, उत्तराखंड का भीमबेटका किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। भीमबेटका किस हेतु फेमस है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजौर। रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। नेक्स्ट आपका महावीर स्वामी को किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है? निर्वाण प्राप्ति हुई है पावापुरी, ऑप्शन सी। मारो फिरंगी को किस महान व्यक्ति का कथन है? मारो फिरंगी को किस महान व्यक्ति का कथन है? मंगल पांडे का। किसका है? मंगल पांडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश की स्थापना किसने की थी? जो पाल वंश है, पाल वंश की जो स्थापना है वो किसने की है? किसने की थी? गोपाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है अनपढ़ बादशाह किस मुगल शासक को कहा जाता है? अनपढ़ बादशाह किस मुगल शासक को कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है। शालबाई की संधि कब हुई थी? शालबाई की संधि जो आपका पहला आंग्ल मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में हुआ था, जिसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी कहते हैं। और सालबाई की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है 17 मई 1782 को, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के नवे गुरु कौन थे? सिखों के नवे गुरु का नाम, क्वेश्चन नंबर 23, गुरु तेग बहादुर। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा शब्द किस धर्म से संबंधित है? खालसा शब्द सिख धर्म से संबंधित है, खालसा शब्द। बेसिन की संधि कब हुई थी? बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को होती है। नेक्स्ट है ताजमहल की अभिकल्पना किसने की थी? ताजमहल की अभिकल्पना किसने की थी?
उस्ताद स्थान की थी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु, गुरु रामदास शिवाजी के क्या थे? धार्मिक गुरु थे। आगरे का किला किसने बनाया था या बनवाया था? अकबर ने। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल है। कौन है बच्चे? अबुल फजल है। तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी। किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? बच्चे अभी तक आपने मंडल देखे थे आपके, और ऋग्वेद में जो श्लोकों की संख्या है वो कितनी है? 1028। मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? मेघदूत। कालिदास मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। इसके बाद ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है मयूर सिंहासन के साथ। तो आपका लास्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट के बाद भी और भी पार्ट आने वाले हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पर हिस्ट्री के गिवन हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। सो थर्ड पार्ट आप लोगों का, ये थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट इसलिए बोल रही हूँ यदि किसी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है। अब यहाँ पर 1 2 3 से फिर से सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है 34 के बाद में। तो आप मुझे बता सकते सॉरी तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर ये है, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है ना। सो अभी हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारत में पहला मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन बी इल्तुतमिश। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? दूसरी बार भी आया था, लेकिन कब आया था? 1502 में। स्वयं को द्वितीय सिकंदर कौन कहता है? खुद को दूसरा सिकंदर कौन कहता है? अलाउद्दीन खिलजी कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, रंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? रंगपट्टनम की संधि 1792 में रंगपट्टनम की संधि होती है। 18 मार्च 1792 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है इस संधि से। सीयूकी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपने अच्छे से पढ़ा है, ह्वेनसांग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गदाधर चट्टोपाध्याय किसका वास्तविक नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति किस शासक का दरबारी कवि था? रवि कीर्ति किस शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशन सेकंड का ऑप्शन सी। कोहिनूर हीरा किस खान से मिला था? कोहिनूर हीरा। गोलकुंडा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अरबों के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया था? तो भाई जो ये मत सोचना कि सफल आक्रमण, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। अरबों के द्वारा जो भारत पर पहला सफल एक तरीके से आक्रमण की बात करते हैं, तो वो आक्रमण आपका जो काउंट होता है वो 712 में किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विनय पटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सहनाई से। ऑप्शन सी 13 का आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्नवासवदता है ना, स्वप्नवासवदता पुस्तक के लेखक कौन है? भास। ऑप्शन डी। देखो भाई, आप लोगों को बार बार बुकें परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग आप लोगों को करा रहे हैं तो फिर आप बुक क्यों परचेज करो? कितनी बुक परचेज करोगे, है ना? तो आपके पास जो है आप उसे पढ़िए। बाकी यहाँ से आपको क्या करना है? डिटेल में पढ़ना है और एमसीक्यूज आप यहाँ से लगाओ भाई। रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किस शासक के समय
ढाला गया था? शेषाचुरी। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करा? कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली लाल किले में है। इसका जो निर्माण है वो किसने कराया है? औरंगजेब ने कराया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? गायत्री मंत्र की रचनाकार विश्वामित्र। ऑप्शन ए। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का क्या नाम था? कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का क्या नाम है? अलाई दरवाजा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21, रत्नावली के रचनाकार कौन है? रत्नावली हर्षवर्धन। महाबलीपुरम का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? महाबलीपुरम का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? पल्लव। ऑप्शन ए। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही है। विद्या की सबसे प्राचीन पीठ कौन सी थी? विद्या की सबसे प्राचीन पीठ किसे माना जाता है? तक्षशिला को। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक चिन्ह क्या थे? कमल और रोटी। वीर शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इनका जो जन्म है वो हुआ था कहाँ पर? शिवनेर दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर पर अंग्रेजों ने कब विजय प्राप्त की थी? विजय प्राप्त की बात हो रही है तो इन्होंने जो विजय प्राप्त की है वो की है 1686 में। ऑप्शन ए। किस युद्ध के पश्चात भारत में मुगल सत्ता स्थापित हुई? पानीपत का पहला युद्ध। जेम्स प्रथम का राजदूत जो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था या दरबार में था? देखो भाई, जेम्स प्रथम का जो राजदूत था वो था विलियम हॉकिंस, जो 1608 में आता है। और जो ये थॉमस रो है ये 1614 में ब्रिटिश राजदूत के रूप में आता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने किन शिलालेखों में अपना नाम अशोक बताया है? तो मास्की और गुर्जरा। ऑप्शन सी। उपरोक्त दोनों में इसने अपना नाम अशोक बताया। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। लखनऊ से पूर्व अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद में थी। ऑप्शन सी। प्रथम अफगान शासक कौन था? पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। किस कवि को आदि कवि कहा जाता है? ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें आदि कवि कहा जाता है? वाल्मीकि को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। कहाँ पर है मुगल गार्डन? आपका ऑप्शन सी। इसी के साथ थर्ड पार्ट भी आप लोगों का कवर हो चुका है। अगेन आप 35 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। फिर से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर है फोर्थ पार्ट। इसमें भी 34 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का डिजाइन करता कौन है? डिजाइन करता वास्तुपाल। कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? जो कि ओडिशा में है, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ऑप्शन ए। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमचंद विक्रमादित्य था। ऑप्शन ए। अली अकबर खान किससे संबंधित है? अली अकबर खान का संबंध किससे है? सरोद। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित है? सुरसेन महाजनपद की राजधानी सॉरी
मथुरा पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? विष्णु शर्मा। सिरी फोर्ट किस शासक ने बनवाया था? सिरी फोर्ट जो है इसे किस शासक ने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 8। अलाउद्दीन खिलजी। एलोरा में कृष्ण मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा में कृष्ण मंदिर का जो निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था। महान दार्शनिक सुकरात कहाँ के थे? महान दार्शनिक सुकरात यूनान के थे। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसे लिया गया है मुंडक उपनिषद से। खजुराहो के मंदिर को किस शासक ने बनवाया था? यशोवर्मन ने बनवाया था। ऑप्शन ए। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है? बताइए, फटाफट आंसर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शन बी सुत्त पिटक। नवरोज त्योहार को किसने प्रारंभ किया था? नवरोज को किसने प्रारंभ किया था? फटाफट आंसर दीजिए। बलबन ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन से वर्ष पारित हुआ है? 1856। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में। सिकंदर के गुरु कौन है? सिकंदर के गुरु कौन हैं? अरस्तु। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा का क्या नाम है? मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा का नाम पर्ण। ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? तो ये ऊनी और सूती दोनों ही पहनते थे, इसलिए ऑप्शन सी। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? दिल्ली का पुराना नाम योगिनीपुर दिल्ली का पुराना नाम है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन पनाह किस शासक ने अपनी राजधानी स्थापित की है? हुमायूं। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती की। उज्जैन। गुरिल्ला युद्ध का जनक किसे कहा जाता है? गुरिल्ला युद्ध का जनक शिवाजी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को ग्रहण किया है? जैन धर्म। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? महाराणा रणजीत सिंह की जो राजधानी है वो कहाँ थी? लाहौर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हुएनचांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की थी बच्चे? प्रार्थना समाज की। बीरबल का मूल नाम क्या था? बीरबल का मूल नाम 32 का ए महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 33, नाना साहब किससे कहा जाता है? नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। श्रवणबेल गोला में किस शासक ने अपना अंतिम समय बिताया है? तो श्रवणबेल गोला में जो शासक है जिन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक लास्ट पार्ट आएगा 6, ठीक है ना? तो हिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस आपके दिए गए थे उनको यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। शेषासुरी का मूल नाम क्या था? अगर इनके मूल नाम की बात करें तो वो था फरीद खान। विष्णुगुप्त नाम से कौन जाने जाते हैं?
चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अलबरूनी किसके समय भारत आए थे? अलबरूनी किसके समय भारत आए थे? क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद गजनवी के टाइम पर आए थे। ऑप्शन ए। खुर्रम किस शासक का बचपन का नाम है? खुर्रम। शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? तो अंतिम आक्रमण जो है इसने 1027 में किया था। मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार कौन है या कौन था? बेबादल खां। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम? सुद्धोधन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह। सो बताइएगा, महावीर स्वामी की जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सिंह। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव समाज के प्रवर्तक कौन थे? देव समाज के प्रवर्तक शिवनारायण अग्निहोत्री। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। उज्जैन का पुराना नाम क्या है? उज्जैन का पुराना नाम। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अवंतिका। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहते हैं? पुत्र कंठा। ऑप्शन बी। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? सूफी संप्रदाय का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्रभावशाली राज्य कौन सा है? सातवाहन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। अकबर के शिक्षक कौन थे? अकबर के शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध स्थल ताबो मठ। ताबो मठ कहाँ पर है? एक बौद्ध स्थल है ताबो मठ और ये है हिमाचल में। बेल्लूर मठ की स्थापना किसने की थी बच्चे? बेल्लूर मठ 19 का ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागभट्ट प्रथम किस वंश का संस्थापक था? नागभट्ट प्रथम किस वंश का संस्थापक था? गुर्जर प्रतिहार वंश 20 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? धम्मेक स्तूप, तो धम्मेक स्तूप की अगर बात करते हैं तो ये है सारनाथ। किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया है? अजात शत्रु। ऑप्शन बी 22 का यहाँ पर सही होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति कौन था? पानीपत की तीसरे युद्ध में मराठा सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊते। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था जो कि अफगान और मराठों के मध्य होता है? 17 जनवरी 1761। ऑप्शन डी। बाइबल किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? बाइबल ईसाई धर्म। ऑप्शन बी। सिखवाद का प्रवर्तन किस शताब्दी में हुआ है? सिखवाद का प्रवर्तन किस शताब्दी में हुआ है? 26। 15वीं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन बना था? कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी बना है आराम शाह। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक। पागल बादशाह के नाम से कौन जाने जाते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है। वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद 30 का बी ऋग्वेद। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? मान्यकेट। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? पुरंदर का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम। आगे है, यहूदियों की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? यहूदियों की धार्मिक पुस्तक तोरह, ऑप्शन सी। तो ये आपका 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अगेन 35 क्वेश्चंस को आप कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर 6 पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, और आंसर कीजिएगा फटाफट। तो देखो भाई, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई है? ऑप्शन ए 483 ईस्वी पूर्व में। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध शासक कौन था? ये होगा क्वेश्चन। मगध साम्राज्य का शासक ऑप्शन ए अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है फोर्थ, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? दूसरी जैन संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ? वल्लभी, गुजरात। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक कौन था? मगध कालाशोक, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? एलोरा केव्स कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता एक काश्य युगीन सभ्यता है। सूफी संत शलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? आंसर दीजिएगा जल्दी से। फतेहपुर सिकरी में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? कनिष्क। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस वर्ष पराजित किया था? तराइन का युद्ध 11 का ए 1192 में। कामसूत्र के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 12, वात्स्यायन, ऑप्शन सी। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी पुस्तक के राइटर का नाम? कल्हन। सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार कौन है? दयानंद सरस्वती। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 में होता है। शक संवत की शुरुआत कब होती है? शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में होती है, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? शक संवत 78 में, तो विक्रम संवत 58 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगान और मराठा के बीच हुआ, ऑप्शन ए। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्म किसने किया था? चार्ल्स ग्रांट ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड मैकाले। भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? भारत में सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने करी थी, 22 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? सो आंसर गुरु अंगद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर का संस्थापक अजयपाल। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? अकाल तख्त 25 का एक गुरु हरगोविंद ने की थी, 25 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किस शासक के समकालीन थे?
ये बाबर के समकालीन थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जन देव, अमृतसर नगर अमृतसर नगर किस सिख गुरु ने बसाया था? गुरु रामदास, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश में कितने शासकों ने शासन किया है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना है? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना है? बहादुर शाह जफर, स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनाया था? गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपथ। 32 का बी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, गुप्तकाल की राजकीय भाषा कौन सी है? गुप्तकाल की राजकीय भाषा संस्कृत। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? चलो भाई 50-50 कर देते हैं आपके लिए और आंसर कमेंट में दीजिएगा, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, है ना। तो कौन बनेगा करोड़पति के तरह ही मैं भी यहाँ पर आपको जब भी जाती हूँ लास्ट क्वेश्चन देते हुए आजकल, तो वो आपका 50-50 का ऑप्शन देके जा रही हूँ, या तो सी या तो डी, दोनों में से कौन सा है जिसने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा दिया है? क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और धन विधेयक को लेकर के आपका एक बच्चे का डाउट आया था, भाई राज्य स्तर में जो आता है ना, राज्य स्तर में विधानसभा का अध्यक्ष ही उसे वहाँ पर है या नहीं वो बताता है, ठीक है ना। तो राज्य स्तर पर वही होगा जो उसका आंसर था मॉर्निंग वाली वीडियो में। आई थिंक आपका डाउट आया था। आई होप सो कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। सो मॉर्निंग में कल तो 31 अक्टूबर है, कल वही आपका सेशन रहेगा, बट 1 नवंबर से पूरा आपका चेंज क्या रहेगा, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। जो सेट आपका आएगा वो दोपहर 2 बजे आएगा। बाकी वही चीज़ जैसे शाम को आपकी जीके का सेट आता था, वो जीके का सेट नहीं आएगा। उसकी जगह पे मैं सोच रही हूँ आपको एनसीईआरटी सार संग्रह हिस्ट्री करा देती हूँ, तो वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। फिलहाल गुड नाइट, टेक केयर।